आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। आज हम इतिहास का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम नाथसीवाद और हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, आपका ये लेसन है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसमें हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सेना में सैनिक होने के बावजूद उसने किस तरह से नाथसीवाद का उदय किया और यहूदियों पर किस तरह से उसने कार्य किए, एक तरह से अत्याचार कह सकते हैं, अत्याचार किया, और यहूदियों का किस तरह से उसने संहार किया और अपनी सत्ता स्थापित की थी। और जो यंग वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको किस तरह से उसने सेना में भर्ती किया था। ठीक है, तो हम इसमें हिटलर की नीति के बारे में पढ़ेंगे। 1945 के बसंत में, सबसे पहले हम उसके बचपन के बारे में देखेंगे। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय एक जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज में सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बात सुनने लगा, तो उसमें हेलमुट के जो पिता थे वो कौन थे? जाने माने चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। उस वक्त अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं? वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि पूरे परिवार को हमें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए, या हम दोनों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे थे। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे जैसे हमने अफाइजों और यहूदियों के साथ किया था। ठीक है, अगले दिन में हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था कि हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते हुए बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने दफ्तर में खुद को क्या मार ली? गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया था। हेलमुट ने कुछ सुना और कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा था। अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर यानी कि रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खा सका। ठीक है, हेलमुट को शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता कौन थे? नाथसी थे। वह अलाफ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से बच्चों में नाथसी और उनके हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी का दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। उसने यह भी सुना था कि यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाथसी एक बात सिर्फ हक्का बक्का घटनाओं को नाम दिया। ठीक है, तो इसमें कौन है वो बच्चा? वो इसमें एक उदाहरण दिया है एक बच्चे का कि जो किस नाथसीवादियों का था एक बच्चा। तो क्या था, जब हिटलर जब गद्दी पर बैठा था तो उसने यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। तो अब क्या था, हिटलर का शासन धीरे धीरे समाप्त। ये थोड़ा सा लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको पहले जोड़ दिया है आपको समझाने के लिए कि उसके यहूदियों का शासन शुरू हो गया था, अब नाथसीवाद खत्म हो गया था। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई अब नाथसीवाद का शासन नहीं रहा है, तो इसलिए हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि नाथसीवादियों ने यहूदियों पर, यहूदी एक जाति होती है, उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। तो नाथसीवाद जो ये हेलमुट के पिता थे वो ये समझ रहे थे कि जिस प्रकार हमने अत्याचार किया है हिटलर के साथ मिलकर, तो यहूदी भी हमारे साथ इस तरह अत्याचार करेंगे, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? आत्महत्या करनी चाहिए। और हेलमुट के पिता ने क्या किया? आत्महत्या कर दी। उसके बाद हेलमुट के दिल दिमाग पर इतना असर पड़ा कि उसने घर पर एक टुकड़ा भी नहीं खाया 1 साल तक। तो इसमें ये बताएंगे कि भाई किस तरह से अब किसका शासन हो गया था? यहूदियों का। और यहूदी कौन है? नाथसीवादी कौन है इसमें? हेलमुट के पिता। ठीक है, अब क्या है, अब पढ़ेंगे कि किस तरह से हिटलर ने अपनी सत्ता स्थापित कर पर यहूदियों पर अत्याचार किए थे। तो मई 1945 में जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया गया। ठीक है, हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि जब उसकी लड़ाई का क्या शौर्य होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोलोस ने बर्लिन के बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। ये जो आप लेसन पढ़ेंगे उसके लास्ट का पार्ट आपको पहले समझाने की कोशिश की गई है कि 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया था? सम्मेलन कर दिया था कि हिटलर को अंदाजा हो गया कि उसका जो लड़ाई का शौर्य है वो होने वाला है, इसलिए उसने हिटलर ने और उसके परिवार ने क्या कर लिया? अप्रैल में आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय अदालत स्थापित की गई। ठीक है, अब देखिए मित्र राष्ट्र क्या है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में थी। ठीक है, और 1971 में सोवियत संघ और अफ्रीका में इसमें गठबंधन में शामिल हो। ध्रुवीय शक्तियां कौन कौन है? क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है। ध्रुवीय शक्तियां कौन कौन थी? ध्रुवीय शक्ति यानी कि जर्मनी, इटली और जापान को मिलाकर सामना करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? जर्मनी में नरसंहार शुरू कर दिया गया, जिसके तहत यूरोप में
रहने वाले नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। 10 लाख पोलैंड के जो नागरिक थे, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप अभंग कर दिए गए। 17,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद में सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए अब जैसे घाट उतार दिया गया। न्यूबर्ग अदालत ने 11 मुख्य नाजियों को सजा सुनाई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी पराजित जर्मनी से पर कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर थोपा गया था। ठीक है। अब नाजी शब्द क्या है? नाजी शब्द जो है जर्मन भाषा के नाजी कुलों के प्रमुख पर निकला है। हिटलर की पार्टी का जो पहला शब्द था, इसी पार्टी के लोगों को कहा गया था। तो ये तो था कि भाई युद्ध खत्म हो गया है, तो नाजीवादियों के लाभ क्या हुआ कि उनके साथ किस तरह से ये सजा उन्हें दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि वाइमर गणराज्य, अब इसे पढ़ेंगे कि किस तरह से मित्र राष्ट्रों का शुरू हुआ और उसने क्या क्या कार्य किए थे हिटलर ने। ये उसकी पिछली कहानी आपने पढ़ी है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती में क्या हुआ था? जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य बन गया था। ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, दो तरह से मित्र राष्ट्र थे। एक तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सोचकर कूद में पड़ी। उन्होंने जल्दी क्या प्राप्त कर ली? विजय प्राप्त कर ली। साम्राज्यवादी जो जर्मनी की प्राचीन साम्राज्य के प्रत्याग ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था को एक ढांचे में डालने का मौका किया। इस तरह वाइमर में एक बैठक बुलाई गई और संघीय लोकतांत्रिक संघ की इस तरह से स्थापना की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि वायसाय की जो संधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या था कि भाई यह जो गणराज्य था जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। किसका राज्य है? वाइमर गणराज्य का। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने युद्ध पर कठोर संधि छोड़ दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वायसाय में हुई शांति जर्मनी की जनता के लिए कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने बहुत सारा एरिया जो था वो देना पड़ा था। किसको देना पड़ा था? जो मित्र राष्ट्र संघ की जो दूसरी तरफ पार्टी थी। इस तरह इसको मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगी। पहले आपको ये लेसन इतना रीड करना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।